नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी अग्रेसिव डिप्लोमेटिक मूव बाय इंडिया रिसेंटली कनाडा में जो रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर जो सेकंड पीस समिट है वो शुरू हुआ है, लेकिन इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से साफ साफ मना कर दिया है। बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से जो उनके NSA हैं मिस्टर अजीत डोवाल, वो इसके लिए कनाडा आए और इस मीटिंग में हिस्सा लें। लेकिन इंडिया के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि NSA तो छोड़िए, किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भी हम लोग यहां पर नहीं भेजने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है। और ये वाला जो दूसरा पीस समिट है ये बेसिकली 25 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इंडिया के द्वारा इस पर्टिकुलर समिट को आउटराइटली अब स्किप कर दिया गया है। और ये बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है पर्टिकुलरली कनाडा के लिए एंड ओवरऑल पूरी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जो कि इस पूरी प्लानिंग में इंडिया को इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रही थी। वैसे तो इंडिया ने आज से 2-3 दिन पहले भी कह दिया था कि हम लोग कोई भी प्रतिनिधि कनाडा नहीं भेजने वाले हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, लेकिन अब ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। एंड द टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से इंडिया को इस पर्टिकुलर सम्मेलन को स्किप किया गया है। पहला, आई थिंक आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से इंडिया कनाडा के बीच में जो रिलेशनशिप है, पर्टिकुलरली जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से इंडिया ने ये कदम लिया है। एंड दूसरा, इंडिया ने डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट करते हुए कहा है कि जितनी मर्जी मीटिंग कर लीजिए, जितनी मर्जी आप लोग यहाँ पर समिट्स कर लीजिए, लेकिन ये मीटिंग्स का कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि आप इन मीटिंग्स में रशिया को इनवाइट नहीं करने वाले हैं। यहां पर आप देखिए, इंडिया ने बड़ी क्लियरली बोला है कि हमारे विचार में केवल वही ऑप्शंस एक्सेप्टेबल होंगी जो कि दोनों पार्टीज मिलकर के जिसको लेकर अग्रीमेंट में आए, एंड उसके लिए किसी भी मीटिंग में अगर कोई भी फैसला होगा तो रशिया का उस मीटिंग में होना जरूरी है। एंड दोस्तों, इतना ही नहीं, रिगार्डिंग हमारा इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप, उसको लेकर भी डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा एक बहुत ही वोकल स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें कि इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कनाडा अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हब बन चुका है। एंड जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को खराब किया है, इन्होंने कहा कि इससे खराब बात और कोई भी नहीं हो सकती है। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, मेनली जानेंगे कि क्यों आखिरकार इंडिया के द्वारा इस इतने बड़े लेवल की पीस समिट को स्किप किया गया, एंड डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया कनाडा रिलेशनशिप को लेकर क्या कहा है, इसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और अब बिहार के पटना में भी आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए दी हुई डेट्स के ऊपर GS बैचेस को शुरू कर रहे हैं, जिसके साथ साथ हम लोग आपके लिए CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए हुए फोन नंबर्स पर आप लोग फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो आपको याद करवा दूं, आज से लगभग 2 साल पहले नवंबर 2022 की बात है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा अपना एक 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला पेश किया गया था। और इसी 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली जो पीस समिट्स है इसका सिलसिला कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी पीस समिट में जो दूसरी पीस समिट है ये कनाडा के टोरंटो में होने वाली थी, जो कि 25 तारीख से शुरू होने वाली थी। एंड इसमें कनाडा ने इनवाइट किया था इंडिया की तरफ से कि हमारे जो NSA हैं मिस्टर अजीत डोवाल, वो बेसिकली कनाडा पहुंचे और इस मीटिंग में हिस्सा लें। और लेकिन यहां पर इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग किसी प्रकार की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे 2 मीटिंग्स हैं। पहले वाली मीटिंग जो है वो NSAs की मीटिंग है, और उसके बाद अक्टूबर 31 को आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, वहां पर भी इंडिया ने कह दिया है कि हम लोग इस दोनों ही मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। सवाल ये आता है कि इंडिया के द्वारा इस तरीके से कनाडा को और वेस्टर्न कंट्रीज के इस इनिशिएटिव को आइसोलेट क्यों किया जा रहा है। पहला कारण आई थिंक आप सभी जानते हैं, कहानी 15 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जब
इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशंस काफ़ी बढ़ चुकी थी, बिकॉज कनाडा के द्वारा वहाँ की कुछ मर्डर इन्वेस्टिगेशंस में इंडियन डिप्लोमेट्स को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद की सारी कहानी हम सब ने देखी है कि किस तरीके से हमारे जो संबंध हैं वो खराब ही होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक बड़ा जो हमें मूव देखने को मिला था वो ये भी था कि कैनेडियन NSA के द्वारा इंडिया के साथ संबंधित जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, इसको जानबूझ करके उन्होंने USA के एक बड़े न्यूज़पेपर के साथ शेयर किया था, जिसके बेसिस पर वो बेसिकली इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड बिकॉज ये सब चीजें हुई, इसीलिए इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग बिल्कुल भी अब किसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। और आपको बता दूं ये अभी हुआ है, इसके पहले जो मीटिंग्स हो रही थी, आप देखिए 15 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई है, जो कि मीटिंग यूक्रेन के कीव में हुई है। वहां पर कई सारी G20 कंट्रीज वहां पर शामिल हुई थी, इंडिया भी शामिल हुई थी, कनाडा भी शामिल हुई थी, और उसमें इंडिया ने हिस्सा लिया था। बल्कि उसके पहले भी आपको याद होगा इसी साल जून के महीने में स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट हुआ था, जो कि पहला पीस समिट था, और वहां पर भी इंडिया के कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। इवन हमारे सीनियर डिप्लोमेट, हमारे जो सेक्रेटरी हैं MEA में पवन कपूर, उनके द्वारा भी हिस्सा लिया गया था। लेकिन अब इंडिया ने कहा है कि हम लोग किसी प्रकार की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। दूसरा रीजन जिसकी वजह से इंडिया ने इस मीटिंग को स्किप किया है, बहुत ही सिंपल शब्दों में इंडिया ने कहा है कि इन मीटिंग्स का कोई पॉइंट नहीं है जब तक कि रशिया को हम इन मीटिंग्स में इनवाइट नहीं करते हैं। आप लोग देखिए, दीज मीटिंग्स ऑन यूक्रेन पीस फॉर्मूला जो प्लान कर रही हैं रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन अगर रशिया को ही आपने न्योता नहीं दिया है, रशिया को ही टेबल पे आपने नहीं बिठाया है, तो उसके बगैर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। और ये वैसे इंडिया का स्टैंड आज से नहीं, आज से पिछले महीने जब हमारे PM मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे, वहां पर डायरेक्टली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह बात कही गई थी कि अगर आपको यहां पर शांति समझौता करना भी है तो वो भी रशिया को एंगेज किए बगैर नहीं हो सकता। एंड इवन जो स्विट्जरलैंड में जो सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी जो पीस समिट हुआ था, वहां पर भी जो जॉइंट कम्युनिक लाने की बात करी गई थी, इंडिया ने साफ साफ कहा था कि हम लोग किसी प्रकार की जॉइंट कम्युनिक के ऊपर साइन या सिग्नेचर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर पवन कपूर, उन्होंने उस टाइम पर यह कहा था कि केवल वही ऑप्शंस एक्सेप्टेबल होंगी जो कि दोनों पार्टीज जिसमें लेकर कंसेंसस में हो, और अगर आप रशिया को बुलाएंगे ही नहीं, रशिया को टेबल पर बिठाएंगे ही नहीं, तो हम लोग उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बेसिकली इंडिया का तरीका जो है वो एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को शीशा दिखाने का तरीका भी है कि केवल आपके चलाने से ये वाला युद्ध नहीं खत्म हो जाएगा, जब तक रशिया को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा नेगोशिएशंस में, तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती है। एंड जहां तक बात रहती है इंडिया कनाडा रिलेशनशिप की लेकर, तो वहां पर दोस्तों हमें किसी प्रकार का रिस्पाइट देखने को नहीं मिला है। डॉक्टर S जयशंकर ने जस्ट कल ही की बात है, वहां पर ये पुणे में एक टॉक शो में आए हुए थे, और वहां पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि सबसे पहले तो कनाडा जो है वो अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हब बन चुका है, जिसको लेकर इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न्स को रेज किया है। एंड साथ में इन्होंने ये भी किया है कि जो भी गतिविधियां कनाडा के द्वारा यहाँ पर करी गई, जिस तरीके से उन्होंने इन गतिविधियों को एग्जीक्यूट किया, जो प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे फॉलो किया, वो डिप्लोमेटिकली बहुत ही खराब था। एंड इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जल्दी हम दोनों कंट्रीज की रिलेशनशिप यहाँ पर सुधरने वाली है, बिकॉज आप सभी जानते हैं पहले उन्होंने किस तरीके से हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया, एंड उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे एलिगेशंस हम पे लगाए, और रिसेंटली तो उनके द्वारा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो भी अमेरिका को लीक कर दी गई थी। सो बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने क्वेश्चन किया जिस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस पूरी चीज़ को संभाला है वो बहुत ही ज़्यादा खराब तरीका है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोगों की पूरी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।